हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है बीके और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके व्लॉग्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यूबो प्रो डैश कैम के रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्यूबो प्रो डैश कैम को मेरी गाड़ी में लगे हुए का लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है और ये किस तरह का इसका रिव्यू रहा, किस तरह का इससे जो है मेरे को वीडियोज़ मिली, क्या क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी रही, आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अगर इसको अपनी गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों को मेरे पास कमेंट भी आए और कईयों की कॉल भी आई, व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि आप जो है इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्या हम, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप यूज़ में इसको ले सकते हैं और किस तरह से आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते। ठीक है, क्या इसकी पिक्चर क्वालिटी रही, कैसे इसका परफॉर्मेंस रही, क्या क्या दिक्कतें आई इसके साथ मेरे को और क्या क्या मेरे को सामना करना पड़ा, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने क्यूबो डैश कैम प्रो के पास। 1 2 3। ये देखिए दोस्तों, ये जो है क्यूबो प्रो डैश कैम हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, ये देख लीजिए। बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। तो देखिए जी, इस पे इनबिल्ट जीपीएस आता है। ठीक है, इनबिल्ट जीपीएस आता है और इजी टू फिक्स है ये। इस पे यहाँ पे जो एक गम होता है या फिर जो भी आप टेप लगा लीजिए, उसको स्टिकर टाइप का होता है, उसको उतार के डायरेक्ट आपने इसको चिपका देना है तो ईजिली ये चिपक जाता है। ठीक है, ये इसके साथ जो है एक माइक्रो, ठीक है, माइक्रो यूएसबी चार्जर जो अपना पहले आता था, आजकल टाइप सी आता है, तो माइक्रो यूएसबी जो आता था इसमें, ठीक है, तो वो जो है चार्जर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये वायर यहाँ से होती हुई, हमने पहले भी दिखाया था आपको हमने क्या फिक्सिंग कैसे कर रखी है, वहाँ से होती हुई, ठीक है, और डायरेक्ट नीचे से ये यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये जो चार्जिंग है सॉकेट, ये इसके साथ ही आता है। ठीक है, ताकि आप और भी कोई यूज़ मिले इसको, इसमें 2 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मूवमेंट की। तो देखिए जी, इसमें जो है मूवमेंट इसकी कहाँ तक होती है, बहुत देखिए, ये इसका सबसे ऊपर का मूव है। ठीक है, सबसे ऊपर है ये, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से कैमरा भी दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मूव, दूसरी ये पहला है, सबसे आखिरी का ही। 1 2 3 4 5 में ये बिल्कुल लो नीचे हो जाता है। अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो है एंगल कौन कौन से दिखाता है। मैं अपने जिससे ऐप से इसको ऑपरेट करते हैं उसमें दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, किस एंगल से आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ से इसको ओपन करना है, ये डायरेक्ट जो है इसका डैश कैम ओपन हो जाएगा। ये आवाज़ भी सुनाता है तो इसलिए इसकी आवाज़ पहले बंद कर देते हैं। यहाँ से हमने इसकी आवाज़ बंद कर दी है। ठीक है, और आपको जो है ये आ गया, यहाँ से ब्राइटनेस ऑन कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसकी एंगल बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है। अभी बिल्कुल नीचे का एंगल जो हमने सेट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको जो है देखिए, अभी ये बिल्कुल जो है बिल्कुल नीचे है, ये इसका एंगल देख लीजिए आप, बिल्कुल नीचे है। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा सा ऊपर करता हूँ। ये देखिए, ये नीचे पहले यहाँ पे था, अब मैंने इसको एक रंग ऊपर कर दिया है। ये तो इसका पहला पॉइंट है, मतलब दूसरा पॉइंट ऊपर हो गया। ये इसका तीसरा पॉइंट थोड़ा और ऊपर हो गया। ये इसका चौथा पॉइंट, ठीक है, और ये इसका 5वां पॉइंट।
ठीक है, इससे ऊपर ये नहीं जाता। यहाँ तक ये दिखा रहा, देखिए, इससे ऊपर ये नहीं दिखाएगा। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या आप इसको कैबिन की तरफ कर सकते हैं, अंदर जो लोग बैठे हैं उनको दिखा सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको उसमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो नहीं कर सकते आप इसमें। आप जस्ट इसमें सामने का ही व्यू जो है आप बना सकते हो। आपने इसको फिक्स कहाँ पे करना है ये देख लीजिए। आपका जो बोनट दिख रहा है, बोनट से हल्का सा ऊपर रखना आपने यहाँ पे, ताकि बिल्कुल बोनट भी रहे और सामने का व्यू भी प्रॉपर आए। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग करना चाहो, ये स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग है, अब तो मोबाइल से यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते ही ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। चारों तरफ देख लीजिए, रेड सिग्नल आ गया है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो भी गाड़ी के सामने होगा वो आपको रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए आप। अभी देखिए मैं गाड़ी के सामने जाता हूँ। पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितनी HD की पिक्चर क्वालिटी इसमें आती है। ठीक है दोस्तों, अब रही इसकी स्पीड पे बात। देखिए इसमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्पीड्स भी आती है, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी। तो इसकी रिकॉर्डिंग लिमिट है कि कितनी स्पीड तक ये कर सकता है। ज़्यादा हाई स्पीड पर आप जाते हो तो 100 से ऊपर, या मैंने कभी जज नहीं किया इस चीज़ को, बट ये वार्निंग देता रहता है कि आपकी स्पीड हाई है, आप लोग कीजिए कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 100 ही होगी, कि 100 से ऊपर अगर आप जाओगे तो रिकॉर्डिंग जो है, इसकी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, ये इसकी पहली दिक्कत है। आप अच्छा भी मान सकते हो कि ये आपको बार बार वार्न करता रहता है कि आप ओवर लिमिट जा रहे हो, ओवर स्पीड जा रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा है। जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं आप, इसको आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बार बार डिलीट करना हो रिकॉर्डिंग। ये ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्डिंग को डिलीट करता रहता है, और नई रिकॉर्डिंग जो है पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी होगी इसको डिलीट कर देगा, नई रिकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है। हमारी सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने सामने का व्यू लेने के लिए जो है गाड़ी को इस तरह पार्क किया, तो आपको पिक्चर क्वालिटी का पता लग जाएगी कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी रहती है इसकी, और जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होगी काफ़ी अच्छी क्लियरली। आप अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसलिए ईजिली प्रूफ के तौर पर इसको जो दे सकते हो इसकी रिकॉर्डिंग को। ठीक है, तो रही इसके रिव्यू की बात। रिव्यू में इसका यही कहूँगा कि अभी तक परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, गुड है। सिर्फ स्पीड को लेके कह सकते हैं कि स्पीड पे ये वार्न करता है। रिकॉर्डिंग मैंने तो जितनी भी रिकॉर्डिंग ली है इसकी, कि सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है मेरे को मिली है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी है कि ये सिर्फ 1 ही मिनट की रिकॉर्डिंग जो है करता है। 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करता जाएगा, 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करता जाएगा। वो सब इसकी मेमोरी कार्ड में स्टोर होती रहेंगी। और अगर आप इससे वीडियोस वगैरह लेना भी चाहते हो तो 1 मिनट करके ही आप ले सकते हो। आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो इसकी एप्लीकेशन के थ्रू, या आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो मेमोरी कार्ड निकाल के कार्ड रीडर से लगा के
लैपटॉप या मोबाइल वगैरह में भी डाल सकते हो। ठीक है। और एक इसकी जो मेरे को एक कमेंट आया था कि क्या हम इसको कैबिन के अंदर मूव कर सकते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस एंगल तक ये जाता है। तो सामने के जो 5 एंगल हैं उन्हीं के ज़रिए जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कैबिन में आप इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।